भारत के अंदर जितने भी धर्मों के लोग निवास करते हैं, उनके तलाक लेने की जो विधियां हैं वो अलग-अलग विधियां हैं। उन सब विधियों का एक समान जो आधार हैं वो सबके सब समान ही आधार हैं। उन समान आधारों के तौर पर ही तलाक होता है। कानून में प्रावधान अलग-अलग है कि तरीका किस तरह के अपनाया जाना चाहिए, लेकिन जो तलाक लेने के लिए जो ग्राउंड चाहिए वो ग्राउंड सबका सब सेम ही है। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो आपसी सम्मान के ऊपर टिका होता है। जब एक दूसरे के प्रति सम्मान ही करना वाजिब नहीं हो, उस आधार पर तलाक के लिए एप्लीकेशन में ग्राउंड जो है सबसे मजबूत ग्राउंड इसको माना जाता है। इस ग्राउंड के आधार पर भी आप तलाक ले सकते हैं। सम्मान के बाद में जो सबसे मजबूत आधार माना जाता है वो होता है अधिकारों का हनन, क्रूरता मानसिक या शारीरिक। जब पति पत्नी के द्वारा एक दूसरे के अधिकार जो होते हैं उन अधिकारों को छीन लिया जाता है तो इनको अधिकारों का हनन करना कहते हैं। शारीरिक और मानसिक दो प्रकार की क्रूरता होती है। मानसिक तौर पर टॉर्चर किया जाना, किसी काम को करते वक्त रोक टोकी करना। शारीरिक क्रूरता के अंदर आता है मारपीट करना, अप्राकृतिक तौर पर सेक्स करना। इनको क्रूरता का आधार माना जाता है, शारीरिक और मानसिक क्रूरता। विवाह के बाद में दहेज की मांग यदि की जाती है तो यह भी एक अच्छा आधार है तलाक लेने के लिए। चरित्र के ऊपर शक करना और चरित्रहीन बताना तो चरित्र हनन के अंतर्गत आता है। तो चरित्र के बारे में यदि किसी भी प्रकार की गलत टिप्पणियां की जाती हैं तो इस आधार पर भी तलाक लिया जाता है। फिर आता है बिना किसी युक्तियुक्त कारण के परित्याग कर देना। वैवाहिक संबंधों का निर्वाह ना करके बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने पार्टनर का त्याग करना, इसको भी क्रूरता के अंतर्गत ही माना जाता है और ये भी एक बड़ा अच्छा आधार है तलाक का। एक पार्टनर के द्वारा अपने दूसरे पार्टनर को जब धोखा देना शुरू कर दिया जाता है तो ये भी एक आधार होता है। अन्य पुरुष या अन्य महिला से संबंध, यदि आपके पार्टनर के किसी पर पुरुष या पर महिला से संबंध होते हैं, जिन संबंधों को शारीरिक संबंध के तौर पर कहा जाता है, यदि वो शारीरिक संबंध होते हैं तो इस आधार पर भी आप कोर्ट के अंदर तलाक के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आपके जो साथी है वह पागल होता है या वो नपुंसक होता है। नपुंसक उसे कहा जाता है जो शारीरिक संबंध कायम करने में नाकामयाब होता है, जो शारीरिक संबंध कायम नहीं कर सकता। तो इन तीन आधारों के आधार पर भी आप तलाक ले सकते हैं। लास्ट के तीन आधार, अन्य किसी से शादी कर लेना। यदि आपके पार्टनर ने आपके अलावा किसी अन्य से शादी कर ली है, इस आधार पर भी आप उससे तलाक ले सकती हैं। आपका पार्टनर यदि सन्यासी बन चुका है, समाज का त्याग कर दिया है उसने, या वो गायब हो चुका है 7 साल के लिए, यदि वो गायब हो जाता है तो इन तीन आधार के ऊपर भी आप उनसे तलाक ले सकते हैं। यदि आपके पार्टनर ने अपना जो विवाह के समय का धर्म था उस धर्म को परिवर्तन कर लिया है, दूसरा धर्म अपना लिया है, तब भी आप इस आधार पर भी उससे तलाक ले सकते हैं। ये तलाक के जो मुख्य आधार दिए गए हैं, इनमें से किसी एक आधार पर भी आप कोर्ट के अंदर अपनी फाइल पेश करके अपने पार्टनर से तलाक ले सकते हैं। इन आधारों के अलावा कोई इक्के दुक्के आधार हैं, वो किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर ही आते हैं और नॉर्मल तौर पर इन्हीं आधारों के ऊपर कोर्ट में अमूमन 99.9% जो केस फाइल किए जाते हैं वो इन्हीं आधारों में से किसी एक या दो आधार के आधार पर ही पेश किए जाते हैं।